वो जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। अणु परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी। ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता। आप चुप रहिए, एक सीमा होती है सुनने की। मुझे रोका था जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। चालीस साल तक इन्हें क्यों बेचैनी हो रही है? मुझे टोकने का मतलब क्या है? मिस्टर, आपको सच बात सुनना कड़वी लगती है? इसके आगे देखिए, हिज मोमेंट ऑफ रेकनिंग हैज कम। ये विरोधी दल की नेत्री का भाषण है, ये प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। इसका भाव क्या है? मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, क्या मतलब है इसका? मैं रोज रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या अधिकार है? अगर मैंने अपने भाषण में किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है, तो आप उसे देख लें, उसको निकाल दें, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा ये लहजा स्वीकार किया था, और उसके बाद जो पीढ़ी आई, उससे भी कभी मुझे ऐसे शब्द नहीं सुनना पड़े जैसे इस भाषण में, लिखित भाषण में। अभी मैंने पूरा भाषण पढ़ा नहीं है श्रीमती सोनिया गांधी का, मैं उद्धृत कर रहा हूं। प्लीज स्टॉप दिस रनिंग कमेंट्री। There is, I am afraid,
neither moral integrity nor sincerity of purpose among those who are trying to force the law on the nation today. ये moral integrity क्या है? What is moral integrity? क्या मतलब है इसका? अगर सत्ता पक्ष में अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को खेद प्रकट करना चाहिए। अपने लंबे संसदीय जीवन में मैंने न कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, न मैंने कभी अभद्राचरण किया है। मगर जो हमें उपदेश दे रहे हैं, मुलायम सिंह जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, फोटो के बारे में ही तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, नियत पर शक किया जा रहा है, बोनाफाइड्स की बात हो रही है। आप अगर टाडा लाएं तो ठीक है, आप अगर मीसा लाएं तो ठीक है, तब तो हमने आपकी नियत पर शक नहीं किया। आज नियत पर शक किया जा रहा है और इसलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर बहुमत नैतिकता से नहीं चल रहा तो फिर क्या अल्पमत से हम आशा करें कि वो नैतिकता की दुहाई देगा? जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था। इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और उसके बाद लड़ाई मेरे खिलाफ छेड़ दी। ये व्यक्तिगत आरोप हैं, ये नीति संबंधी आरोप नहीं है, ये सिद्धांतों का खंडन मंडन नहीं है, ये मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं मिस्टर रामदास, मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं जनता के कल्याण पर चलूं या दबाव में आऊं। ये कौन तय करेगा? आखिर मुझे जनता ने यहां पहुंचाया है, और अगर मैं दबाव में काम कर रहा हूं तो मेरे साथी मुझे छोड़ देंगे, मेरा दल मुझे छोड़ देगा। विरोधी पक्ष की नेत्री को यह बताने की जरूरत नहीं है कि या तो मैं दबाव में काम करूं और यही नहीं तो कल्याण करूं। मैं अपने ढंग से देश की सेवा करने का प्रयास करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन अगर मुझे आपत्तिजनक बातें सुनना पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उपाध्यक्ष हूं। अगर अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, निकाल दीजिए मेरे भाषण में से। क्यों नहीं है? तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोरगुल मचाया वो बेकार था।